मॉनसून की मार, आंखों का बुखार। करीब आधा हिंदुस्तान बना शिकार। लाल लाल आंखों से लाखों परेशान। मौसम के रेड अटैक से सावधान। नमस्कार, स्वागत है आपका। साथों में आपके आहना पुंज और सबसे पहले अलर्ट करने की खबर। अब बात आपको बता दें कि मॉनसून के रेड अटैक की हम कर रहे हैं और एक तरफ बारिश और बाढ़ ने तो हिंदुस्तान के बड़े बड़े हिस्से परेशान कर रखे हैं, लेकिन वहीं पर लाखों लोग आंखों के इन्फेक्शन से परेशान हैं। देश के कई राज्यों में इन दिनों आई फ्लू आफत बनकर फैल रहा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश से लेकर पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र तक इस बीमारी का असर देखने को मिल रहा है। लाल आंखों वाली इस बीमारी की वजह है क्या और इससे कैसे बचा जाए, ये जानने के लिए हमारी ये रिपोर्ट जरूर देखिए। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, ये तमाम वो राज्य हैं जहां इस बार मॉनसून जल्दी आया और अभी तक टिका हुआ है। लगातार जारी बरसात की वजह से जगह जगह पानी भरा हुआ है। साथ ही ज्यादातर वक्त उमस और नमी का माहौल है, जिससे वायरस और बैक्टीरिया तेजी से फैल रहे हैं। इसी का असर है कि इन दिनों लाखों लोग लाल आंखें लिए घूम रहे हैं। मेडिकल भाषा में आंखें लाल होने की इस बीमारी को कंजक्टिवाइटिस कहते हैं। साथ ही इसे पिंक आई या आई फ्लू भी कहा जाता है। दिल्ली के एम्स की ओपीडी में रोजाना आई फ्लू की शिकायत वाले 100 मरीज आ रहे हैं। वहीं प्राइवेट आई हॉस्पिटल में भी 40 से 50 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। आई फ्लू के कुछ आम लक्षण हैं, जैसे आंखों में जलन होना, आंखें लाल हो जाना, आंखों में पानी आना और लगातार दर्द रहना। अगर आपको भी इनमें से कोई लक्षण है तो मुमकिन है कि आप भी आई फ्लू या कंजक्टिवाइटिस के शिकार हो रहे हैं। इसीलिए बचाव बेहद जरूरी है, क्योंकि ये इन्फेक्शन एक मरीज से दूसरे मरीज में बेहद तेजी से फैलता है। पूर्वी दिल्ली में रहने वाले इस दंपति को भी घर की मेड से इन्फेक्शन फैला और फिर देखते ही देखते परिवार के हर मेंबर को आई फ्लू ने अपनी चपेट में ले लिया है। बारिशें आई हैं, मौसम ज़रूर अच्छा हुआ है, लेकिन अपने साथ कितनी मुसीबतें लेकर आई हैं ये आप इस आई हॉस्पिटल में देख सकते हैं। बहुत से लोग आपको इस वक्त ग्लासेस लगाए हुए नज़र आ रहे होंगे, इंडोर में हैं लेकिन काले चश्मे के साथ हैं। ये बता रहा है कि आई फ्लू की प्रॉब्लम, यानी कि जिसे आप पिंक आई कहते हैं या कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, वो कितनी बढ़ गई है। हर दूसरा व्यक्ति इस वक्त, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, हम आपको दिखा सकते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन के लिए आए हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम कंजंक्टिवाइटिस है, ज़्यादातर लोग रेड आई की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और इसी वजह से इस वक्त हम देख रहे हैं कि इस आई हॉस्पिटल में अच्छी खासी भीड़ है। हनी यहाँ पर हैं, महक हैं, दोनों पति पत्नी हैं। दोनों ने जो ग्लासेस लगाए हुए हैं ये फैशन का सबूत नहीं है, जाहिर है इस वक्त सबसे पहले बीमारी से बचाने के लिए लगाए हुए हैं। आपकी पूरी फैमिली को हनी कैसे शुरुआत हुई आई फ्लू की? शुरुआत पहले मम्मी को हुई थी, फिर मम्मी से मेरा एक छोटा इन्फेंट बेबी है उसको हुई, फिर मेरी वाइफ को हुई, फिर मेरे को हुई। सभी को हो गया? सबको ही हो गया। तो कुछ कोशिश नहीं की कि प्रिकॉशन ले लें, ना फैले एक से दूसरे को? आई ट्राइड विद माई इन्फेंट। मैंने डेटॉल वाइप्स, हैंड वॉश काफ़ी करने की कोशिश की, बट इट वॉज सो प्रेवलेंट अराउंड अस, जैसे बेडशीट्स, पिलो केस, उसमें हर चीज़ में सावधानी नहीं बरती गई। सो आई थिंक इसीलिए जल्दी फैल गया हमारे घर में। अभी आप लोगों को क्लासेस लगाए? हाँ जी, बिल्कुल। कितने दिन हो गए? हिज इज़ द सेकेंड डे, माइन इज़ ऑल्सो सेकेंड। बच्चे और दादी को पहले से ही हुआ है। इनका सबसे वर्स्ट केस है। आई डोंट नो क्यों इतना एग्रीवेट हो गया। क्या सिचुएशन है, अगर आप दिखा पाएँ, क्या कितनी ज़्यादा रेड हो गई है? काफ़ी हो गई वैसे तो। काफ़ी हो गई है, पानी भी बहुत निकल हाँ जी। रहा है। तो अब आज आप आए दवा लेने के लिए? जी जी। ऐसे 1, 2 या 10-20 केस नहीं हैं। दिल्ली के इस प्राइवेट अस्पताल की बात करें तो यहाँ सिर्फ जुलाई महीने में 1000 से ज्यादा आई फ्लू के मरीज इलाज के लिए पहुंच चुके हैं, जबकि पिछले साल जुलाई के महीने में सिर्फ 600 ऐसे मामले आए थे। आंखों के डॉक्टर्स के मुताबिक ये बीमारी आंखों के सफेद हिस्से में इरिटेशन से शुरू होता है, फिर आंखों में जलन, दर्द और बार बार पानी आने लगता है। मॉनसून, उमस और नमी के कारण आई फ्लू तेजी से फैलता है।
ये तो कॉर्निया है जिसको काली पुतली बोलते हैं, और ये वाइट पोर्शन है। तो ये वाइट पोर्शन के ऊपर एक कवरिंग होती है जिसको हम कंजंक्टिवा बोलते हैं। तो अगर वो इन्फेक्टेड हो जाता है तो या इन्फ्लेम्ड हो जाता है तो उसको हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। ये कभी कभी एलर्जिक होता है, कभी वायरस से होता है, कभी बैक्टीरिया से होता है। तो इसीलिए इसी को हम कंजंक्टिवाइटिस बोलते हैं। उमस जब होती है, जब ह्यूमिडिटी होती है, वाटर कंटेंट एटमॉस्फेयर में अर्थ पे बहुत होता है, तो ये वायरस बहुत पनपता है और उसी के कारण हमने देखा है कि ये है। ऊपर से अगर बहुत क्राउडेड प्लेसेस हों तो उसको डायरेक्ट या इनडायरेक्ट चांस मिलता है ट्रांसमिट होने का, तो इसलिए बहुत फैला हुआ है। आमतौर पर आई फ्लू का मरीज 5 से 7 दिन में रिकवर हो जाता है, मगर इस दौरान मरीज को काफी परेशानी झेलनी पड़ती है। दरअसल आई फ्लू की 3 बड़ी वजह होती हैं। पहली वजह एलर्जी, दूसरी वजह वायरल इन्फेक्शन और तीसरी वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन। लिहाजा मरीज खुद से इलाज ना करें और फौरन डॉक्टर से संपर्क करें ताकि जैसी बीमारी हो उसी हिसाब से आई ड्रॉप या जरूरत के हिसाब से एंटीबायोटिक दवाओं का डोज ले सकें। हालांकि दवाई के साथ ही मरीज के लिए आइसोलेशन भी जरूरी है जिससे ये बीमारी दूसरों को ना फैले। इसके अलावा मरीज को काला चश्मा लगा कर रहना चाहिए ताकि मरीज बार बार आंखों को ना छुए और ना ही तेज रोशनी के संपर्क में आए। सबसे जरूरी है कि साफ पानी से आंख को धोते रहें, हाथों को साबुन या सैनिटाइजर से साफ रखें, मरीज का तौलिया, रुमाल या तकिया शेयर ना करें। घर में दरवाजे के हैंडल, टेबल, कुर्सी बार बार ना छुएं ताकि इन्फेक्शन एक हाथ से निकलकर बाकी लोगों तक ना पहुंचे। जितना हम अपने आंखों को क्लीन रखते हैं, जितना हम अपने एनवायरनमेंट को क्लीन रखते हैं अपने आसपास में, उसी तरीके से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर घर में किसी एक को हो जाता है तो इनवेरिएबली चांसेस होते हैं कि ज़्यादा लोगों को होता है, तो हम उस बंदे को थोड़ा सा सेग्रीगेट कर देते हैं, उसके बेडशीट्स, टॉवल्स को सेपरेट कर देते हैं और उनसे ये कहते हैं कि भाई आप किसी चीज़ को भी छूते हैं तो उसको हम जैसे डिटॉल है या कोई भी सैनिटाइजर है उससे साफ कर दें ताकि हम उस जगह पे हाथ ना लगाएं। इसी तरीके से इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि आप मैं बैठा हुआ हूँ, ये मेरे सामने बैठी हुई हैं तो हमको देखने से किसी को हो जाएगा। इट इज ऑलवेज बाय कम्युनिकेशन। आमतौर पर लोगों को ये भी डर सताता है कि आई फ्लू के मरीज को देखने से भी ये बीमारी फैल सकती है, मगर डॉक्टर ऐसी बातों को बेबुनियाद बताते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक ये बीमारी मरीज के संपर्क में आने या फिर इन्फेक्शन से ही फैलता है। जो ग्लासेस लगाने का रिस्ट्रिक्शन होता है वो इसलिए होता है कि ग्लासेस जब हमारी आंखों पे लगे रहते हैं तो हम बार बार आंखों को छूते नहीं है तो हम 10 जगह उसको कंटामिनेट नहीं करते हैं। उससे आपका घर में बाकी लोगों को स्प्रेड होने से बच सकता है। देखने से किसी को नहीं होता है बट छुआछूत से ज्यादा फैलता है। बहुत सारे लोग जो किसी की लाल आंखों को देखकर ये सोचते हैं कि इनकी आंखों में देखेंगे तो कंजंक्टिवाइटिस हो जाएगा। वो भ्रांति सबसे पहले डॉक्टर अनुराग वाही ने यहाँ पर दूर की है कि देखने से नहीं होता है। इस वक्त मैंने भी ये ग्लासेस लगाए हुए हैं नॉर्मल सिचुएशन में, क्योंकि बहुत कंजंक्टिवाइटिस फैला है। आप 0 पावर ग्लासेस भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो गया है तो बहुत सारे लोग इस तरह से काला चश्मा लगाते हैं। उसके पीछे वजह यही है कि लाल आंखों की जो साइट है यानी देखने में भी वो बहुत अच्छी नहीं लगती है, तो आप इस तरह से चश्मा लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि जिन्हें आई फ्लू ने अपनी चपेट में ले रखा है बस उन्हीं को सावधानी बरतने की जरूरत है। इन दिनों जिस तरह तेजी से इस बीमारी ने पैर पसार रखा है, ऐसे में जरूरी है कि हर कोई अपना बचाव करे। बार बार आंखों को हाथ ना लगाएं, भीड़ भाड़ वाली जगह जाने से बचें, पब्लिक प्लेस पर चश्मा लगा कर रखें। इन्फेक्शन रहे तो बच्चों को स्कूल ना भेजें, क्योंकि वैसे तो ये बीमारी 5 से 7 दिन में ठीक हो जाती है, लेकिन कुछ मरीजों में आंखों के सफेद हिस्से से इन्फेक्शन बढ़कर आंखों की पुतली तक पहुंच जाता है, जो कि खतरनाक भी हो सकता है। और चूंकि मामला आंखों का है तो बचाव बेहद जरूरी है। और आपको इस बात का ख्याल रखने की भी ज़रूरत है कि आपसे वो दूसरे को ना फैले। लेकिन जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि अगर घर में किसी को हो गया है तो दूसरे को होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि कंजंक्टिवाइटिस बहुत तेज़ी से फैलता है। बच्चे अगर घर में हैं उन्हें स्कूल ना भेजें, क्योंकि स्कूल भीड़ वाली जगह है। आप खुद पब्लिक प्लेसेस पर जाने से बचें और चश्मा लगा कर रखें। आप ऐसी जगहों पर जाते हैं तो चाहे 0 पावर ग्लासेस लगाएं, या फिर अगर आपको कंजंक्टिवाइटिस हो चुका है तो आप इस तरह के ब्लैक चश्मे को भी लगा सकते हैं, चाहे आप इंडोर हों, क्योंकि ये आपकी साइट को भी दूसरे को देखने से बचाएगा और उसके अलावा आपके लिए एक बैरियर का काम करेगा। आप बार बार अपने हाथों को अपनी आंखों तक नहीं लेकर जाएंगे, क्योंकि जाहिर है आंखें इरिटेट कर रही हैं, उस वजह से
आप एक बैरियर के तौर पर चश्मे को हमेशा लगा के रखें। और कोरोना ने हमें सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करना सिखा दिया है। कंजंक्टिवाइटिस के टाइम में भी इसकी अहमियत बढ़ जाती है। जितना ज़्यादा आप साफ सफाई बरतेंगे दूसरे सरफेसेस पर, खुद से इन्फेक्शन को बचाने का काम करेंगे, तो ये काम भी आपको करना है। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, दिल्ली। तो मानसून की मार और बादलों